बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर एक तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट के टेस्ट के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से बात करनी है। उसके अलावा पीपीएससी के हवाले से, नई जॉब्स और अपकमिंग जॉब्स के हवाले से बात करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का जो टेस्ट हुआ था वो 28 मई 2023 को टेस्ट कंडक्ट हुए थे। डिफरेंट सीट्स थी, असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, स्टेनो, डाटा एंट्री वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक तो मैं इंतहाई माज़रत के साथ मैं ये वीडियो बनाने में थोड़े से देर होगी मुझे, ये मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया है इसको, और रिज़ल्ट के वाले से मैं ऑन टाइम आपको अपडेट नहीं दे सका। लेकिन इसके जो टाइपिंग टेस्ट हैं वो कंडक्ट हो चुके हैं, यानी रिज़ल्ट आए को काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन पहले रिज़ल्ट आया था। और टाइपिंग टेस्ट के लिए उन्होंने कॉल्स की थी कैंडिडेट्स को कि आपका टाइपिंग टेस्ट है, आप आगे टाइपिंग टेस्ट दे जाएँ। उसके अलावा जो लोग अनसक्सेसफुल रहे हैं या जिनसे फर्दर कोई कांटेक्ट नहीं किया गया, जिनको पता ही नहीं है ये जो रिज़ल्ट के वेट में है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की वेबसाइट के ऊपर आएँ। इसका मैं लिंक जो है आपको दे देता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है pc.gov.pk/web/career, यानी जो करियर पोर्टल है वहाँ पे आएँ। तो यहाँ पे आपको नज़र आता है रिजल्ट रिक्रूटमेंट ऑफ मिनिस्टीरियल स्टाफ 2022-23 इनिशियल टेस्ट का ये रिज़ल्ट। यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक लिस्ट जो है वो आपके पास डाउनलोड होके आ जाती है। बहुत लंबी लिस्ट है, उसके अंदर सभी कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट है, सभी सीटों का। ये लिस्ट आ गई। सबसे पहले एलडीसी का ये है मार्क्स वाइज, यानी मैक्सिमम मार्क्स, फिर उससे कम, फिर उससे कम, जैसे आपको नज़र आ रहा है 77 है, फिर 69 है, 68 है, इस तरीके से ये मार्क्स वाइज है। रोल नंबर वाइज नहीं बनी हुई है, आपके मार्क्स वाइज बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ऊपर लिखा है एज पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिक्रूटमेंट पॉलिसी ओनली टाइप 5 कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू अगेंस्ट ईच वैकेंसी। तो एक वैकेंसी के अगेंस्ट, एक सीट के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे। तो अभी ये मार्क्स वाइज तो आपने अपने मार्क्स चेक कर लेने हैं और सीटें आपने देख लेनी है, आपने किस सीट पे अप्लाई किया था, उसकी आपके सूबे में कितनी सीटें थी। तो आप मिसाल के तौर पे एक सीट थी असिस्टेंट की, लेट्स सपोज एक सीट थी, तो उस पे टॉप 5 लोग जो हैं वो जाएंगे। टॉप 5 में आप देख लें टॉप 5 पे कौन कौन आ रहा है, इस तरीके से। बाकी जिन लोगों से फर्दर कॉन्टेक्ट नहीं किया गया वो लोग अपने ये तकरीबन 177 पेजेस की लिस्ट है, इसके अंदर आपके मार्क्स आपको पता चल जाएंगे कि आपके कितने मार्क्स हैं। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। इसके अलावा हम दूसरी बात हमने करनी थी पीपीएससी के हवाले से। पीपीएससी की वेबसाइट पे आते हैं। पीपीएससी का एक तो ऐड नंबर 9 अनाउंस हुआ है, उसको एक मरतबा अगर देख लिया जाए, कुछ खास जॉब्स नहीं है उसके अंदर, कुछ ही सीटें हैं। सबसे पहले ये 3 सीटें हैं डेप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग की, जिसके लिए सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई करेंगे, 18 ग्रेड की सीट है। इसके अलावा पीपीएससी के अंदर एक सीट सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की है, एक सीट प्रोटोकॉल ऑफिसर की है, 3 सीटें सपोर्ट ऑफिसर की हैं। ये आपको एडवर्टाइजमेंट पीपीएससी की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपकमिंग जॉब्स की, स्पेशली जो ग्रेजुएशन बेस्ड अपकमिंग जॉब्स हैं, उसके अंदर आप अगर देखें तो असिस्टेंट की काफ़ी सारी सीट्स आनी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। ये आपको नज़र आ रहा है असिस्टेंट की 5वें नंबर पे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर जो है वो 14 सीटें आनी हैं। उसके अलावा जूनियर क्लर्क इंटरमीडिएट बेस्ड होती है, इसकी 10 सीटें आनी हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 15 आनी है। इसके अलावा असिस्टेंट की सीटों की अगर बात की जाए तो ये असिस्टेंट की एक एक सीट आपको ज़कात एंड नौशत डिपार्टमेंट के अंदर भी नज़र आ रही है। उसके अलावा भी ये अकाउंटेंट की सीटें आ रही हैं फूड डिपार्टमेंट के अंदर 20। उसके अलावा अगर जनरल सीट्स की बात की जाए तो उसमें इंस्पेक्टर की 86 सीट्स आनी है। उसके अलावा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर 12 सीट्स हैं असिस्टेंट की। इसके अलावा असिस्टेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की 10 सीट्स हैं। यानी डिफरेंट ये वैकेंसीज़ हैं जो ग्रेजुएशन बेस्ड हैं, जो आनी है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगला जो ऐड नंबर 10 है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मुहर्रम से पहले पीपीएससी, यानी मुहर्रम से पहले लास्ट वर्किंग डे जो है वो जुमेरात होगा, तो हो सकता है वो जुमेरात को कोई ऐड पीपीएससी अनाउंस कर दे, क्योंकि फिर संडे को, सैटरडे संडे तो फिर ऑफ होता है, जुमा भी ऑफ है, हफ्ता इतवार भी ऑफ है। तो इस तरीके से हो सकता है कि इस बुध या जुमेरात को आपको कोई ना कोई ऐड जो ऐड नंबर 10 पीपीएससी का देखने को मिल जाए, वरना फिर मुहर्रम के बाद तो लाजमी बात है आना ही है। तो डिफरेंट ग्रेजुएशन बेस्ड सीट हैं जो आनी है। उसके अलावा पंजाब पुलिस के अंदर भी असिस्टेंट की सीट, वो एक केस पेंडिंग है लीक पेपर्स वाला, वो भी सुना है कि नई कुछ सीटें भी ऐड हो जानी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसको पेंडिंग को, तो नई कुछ सीट्स भी, नई रिक्रूटमेंट्स भी उसके अंदर ऐड हो जानी है। तो वो भी देखने की बात है कि वो कब तक अनाउंस होती है। तो ग्रेजुएशन बेस्ड काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो पेंडिंग में है, वो इंशाल्लाह आएंगी। वो फर्दर आपको साथ साथ ही अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।